हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका K2R तंत्र पे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में कैसे एडमिशन लेते हैं। एम्स बिलासपुर में प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने की। उसके बाद में आप सभी को क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको घर से लानी होती है। मेस के फ़ीस क्या है, मेस के चार्जेस क्या हैं, हॉस्टल के रेंट क्या हैं, हर चीज़। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। आपको इसके लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देना होता है जो कि एम्स कंडक्ट करवाता है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और ये सिर्फ एम्स कंडक्ट करवाता है। आप नीट के थ्रू इसमें नहीं आते हैं। इसका अलग से एग्ज़ाम होता है जो कि आपको क्लियर करना होता है। देन उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। देन अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं देन आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के 3 फेजेज़ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कुछ को फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, कुछ को सेकेंड राउंड में। देन जो बचे हुए होते हैं उनको मॉप अप राउंड होता है, उसमें मिलता है। देन आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो जैसे कि एम्स बिलासपुर में यहाँ पे सिर्फ 40 सीट्स हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। तो अगर आपका एम्स बिलासपुर में सिलेक्शन होता है तो वेलकम टू एम्स बिलासपुर। देन आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़रूरत होंगी तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप आएंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको घर से लाने पड़ेंगे, जो आपको बता दिए जाएंगे कि आपको क्या क्या लाना है। देन आपको यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। देन वो आपको एक लिस्ट देंगे जिसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे, वो आपको करवा के आने होंगे जो कि यहाँ एम्स बिलासपुर में ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। देन आपका मेडिकल फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईसीजी हो गया, सीबीसी हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आई चेकअप हो गया। देन आपको जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएगी देन आपको एडमिशन हो जाएगा। देन आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और आपसे 3,165 रुपये चार्जेस लेंगे पूरे साल की। पूरे 4 साल की फ़ीस है ये। इसके अलावा आपसे कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। जो कॉलेज फ़ीस है वो 3,165 रुपये पड़ती है। मेरे टाइम पे ये पड़ी थी, अब आगे अगर बढ़ गई हो तो अलग बात है थोड़ी। देन आपको रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। रूम मैम वहाँ से आपको वार्डन का नंबर बता देंगी, आप वार्डन से कांटेक्ट करेंगे देन आपको रूम प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रूम के क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको जो गर्ल्स के लिए है वो 3 सीटर रूम मिलेगा। 3 सीटर रूम होता है, ठीक है। एक रूम में 3 लड़कियां रहती हैं और तीनों के जो बेड वगैरह हैं वो अलग अलग होते हैं। देन हॉस्टल के कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते हैं, हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सीटर में आपको 3 सीटर रूम मिलेगा जिसमें 3 लड़कियां एक रूम में रहती हैं और सबके जो फर्नीचर है, फर्नीचर तीनों का अलग अलग होगा जिसमें 3 बेड होंगे, 3 टेबल होंगी, 3 चेयर होंगी एंड 3 अलमीरा मिलेंगी आपको। बाकी जो आपको गद्दे वगैरह हैं वो अपने खुद लाने हैं, बिस्तर अपना खुद लाना है। बाकी यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर मिलेगा आपको। 3 बेड मिलेंगे, हर एक बच्चे को 1 बेड, 1 अलमीरा, 1 टेबल और 1 चेयर। देन आगे देखते हैं। और जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड होगा वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, उसमें कोई भी बॉय अलाउड नहीं होता है। देन गेस्ट रूम के अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोग गेस्ट रूम भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें 200 रुपीज़ पर डे चार्जेस पड़ते हैं। अगर आपके फादर या मदर कोई आए हुए हैं तो वो गेस्ट रूम में रुक सकते हैं, बट उनके चार्जेस पड़ेंगे 200 रुपीज़ पर डे। बट जो आपका रूम है, जो आपको हॉस्टल अलॉट होगा, उसके कोई भी चार्जेस नहीं पड़ते हैं। देन आते हैं मेस की फ़ीस पे। मेस का क्या सीन है, तो यहाँ पे 2 मेस हैं। एक में 3500 रुपये चार्जेस है, दूसरे में 4200 चार्जेस पड़ता है। एक में 3500 एंड दूसरे में 4200 चार्जेस है। ये यहाँ के अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी कि आपका बैच जो आएगा वो कौन सी मेस में खाना खाएगा। अगर आप ए मेस में खाना खाएंगे तो उसमें 3500 चार्जेस है, अगर दूसरे वाले में खाएंगे तो उसमें 4200 चार्जेस पड़ते हैं। देन नंबर ऑफ़ मील्स कितने प्रोवाइड किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 टाइम मील्स मिलेगा। सबसे पहले सुबह आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट, देन आपको मिलेगा लंच एंड देन मिलेगा इवनिंग स्नैक्स एंड देन मिलेगा आपको डिनर। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट जो होता है उसमें पराठे मिल जाते हैं, कभी इडली मिल जाती है, तो कभी पाव भाजी हो गया। तो वो आप अलग, उसका वीडियो मैं डालूँगी, वो उसमें आप देख सकते हैं। देन आते हैं ट्रैवलर की। तो यहाँ पे जैसे हिल एरिया है तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। जो हॉस्पिटल एरिया है वो ऊपर है, कॉलेज भी ऊपर है और जो हॉस्टल्स बने हैं वो नीचे बने हैं। तो हम लोग ट्रैवलर से जाते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रैवलर भी लगी हुई है। बस है, एक ट्रैवलर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए है, तो आप उसमें जा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।